मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आपको आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति किस प्रकार से फल देती है, यह सारी स्थिति आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगी कि मंगल का नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत सी भय चिंता व्याप जाती है। क्या हमारे जीवन में मंगल का प्रभाव बहुत अधिक रहता है? क्या मंगल रहने से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं? क्या मंगल रहने से विवाह नहीं हो पाता है? ऐसी बहुत सी स्थिति जो हैं मंगल के द्वारा भयभीत करने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन मंगल का प्रभाव कैसा होता है, यह सब मैं आपको आज इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो मंगल किसी भी की कुंडली में रहता है तो वह व्यक्ति को उच्च मान, पद, साहस, पुरुषार्थी बनाता है और वर्दी डिपार्टमेंट इनसे संबंधित काम देता है। जितने भी साहस के काम रहते हैं, फैक्ट्री के काम रहते हैं, उन्नति तरक्की के काम रहते हैं, जिसमें सर्वाधिक साहस और पराक्रम की आवश्यकता रहती है, ऐसे सारे कार्यों का कारक जो रहता है मंगल रहता है। अब आपकी कुंडली में मंगल कहाँ स्थित है, इस बारे में और किस राशि का है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। यदि आपका मंगल प्रथम भाव में विराजमान है या बैठा हुआ है तो ऐसे में जातक को शरीर में चोट, व्रण के निशान रहते हैं, जातक पराक्रमी रहता है और स्त्री और संतान की ओर से उसको दुख की प्राप्ति होती है, कुछ लोभी भी होता है और ऐसा जातक जो रहता है सर्जन बनता है। मकर राशि का मंगल यदि स्थित रहता है तो पिता को कष्ट होता है और स्वराशि या उच्च राशि का रहता है तो जातक उच्च कोटि का व्यवसायी बनता है और साथ ही साथ नौकरी आदि में सफलता प्राप्त करता है। 2, 6 और 10 राशि का जो मंगल रहता है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर का, यह थोड़ा कंजूस बनाता है और 3, 6, 7 मित्र राशि का जो रहता है यह व्यय करवाने वाला होता है। यदि आपका मंगल दूसरे भाव में है तो वह आपको क्या फल देगा? दूसरे भाव का जो मंगल रहता है वह स्वभाव से उग्र बनाता है, वाणी व्यंग करने वाली होती है, जातक धनी, असभ्य और कुटुंब से जो रहता क्लेश करने वाला होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक हानियों को उठाना पड़ता है, दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। तृतीय भाव में जिसका मंगल रहता है तो वह किस प्रकार का फल करता है? तो तृतीय का मंगल जो रहता है गुणी, धनी, सुखी, बहादुर और पराक्रमी पुरुषार्थी बनाता है। भाइयों के सुख में कमी करता है, पत्नी से दुख प्राप्त होता है, दुर्घटनाओं की संभावना रहती है और अनेक अशुभ फल भी है कई बार प्रदान करता है यदि राहु आदि के साथ रहता है तो। चतुर्थ भाव में मंगल यदि किसी के रहता है तो ऐसे में कुंडली को मंगली भी कहा जाता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी रहती हैं जिसे मंगल रहने से मंगली नहीं कहा जाता है। लग्न केंद्र में शुभ ग्रह रहते हैं तो मंगल दोष भंग हो जाता है। यह सारी स्थिति देखकर ही मंगली कुंडली का निर्णय करना चाहिए। चौथे भाव में मंगल रहने से मकान, भूमि, वाहन, भवन के सुखों में कुछ कमी करता है, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि रहती है तो इनमें वृद्धि हो जाती है। चतुर्थ भाव का मंगल कुंडली को मंगली बना देता है, जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देता है, भूमि मकान की प्राप्ति में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और माता पिता को कुछ कष्ट सहन करना पड़ता है और अत्यधिक परिश्रम से भाग्य की उन्नति होती है। यदि आपका मंगल पंचम भाव में है तो ऐसी स्थिति में जातक को क्रोधित तो होता है, साथ ही साथ पेट से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, कफ वायु के रोगों से पीड़ा होती है, पेट संबंधी ऑपरेशन है, संतान की हानि होती है और जठर अग्नि के रोग होते हैं और ऐसा जातक की जो भूख रहती है वह अत्यधिक तीव्र लगती है। संतान सुख भी देता है, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा देता है, पुलिस संबंधी विभागों में नौकरी प्रदान करता है और यदि अत्यधिक बलवान रहता है तो शेयर मार्केट आदि में भी रुचि देता है। यदि आपका मंगल छठवें भाव में रहेगा तो छठवें भाव में रहने से शत्रुओं पर विजयी बनाता है, चुनाव आदि में सफलता के योग बनाता है,
परिवार में उन्नति के अवसर प्रदान करता है। मामा पक्ष के लिए लेकिन शुभकारी नहीं होता, मामाओं से कष्ट की प्राप्ति होती है। नीच राशि में रहने से गुप्त अंगों के रोग प्रदान करता है, नेत्र रोग देता है, बवासीर आदि के रोग भी उत्पन्न करता है। यदि आपका मंगल 7वें भाव में विराजमान है तो कुंडली मंगली कही जाती है। और मकर का मंगल हो, मेष या वृषभ राशि का मंगल रहता है तो मकर और मेष का और वृश्चिक का मंगल, ये क्योंकि इसकी उच्च और स्वराशियाँ हो जाती हैं तो इनमें ग्रह स्थिति के अनुसार ये मंगली तो बनाता है, लेकिन यदि मंगली होने के योग भंग होते हैं तो उनसे रक्षा होती है। यदि मंगल शुभ रहता है तो पत्नी से विशेष सुख की प्राप्ति होती 7वें भाव में, और भाग्योदय विवाह के बाद होता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो है परेशानियां बनी रहती हैं। कार्य व्यापार में भी अत्यधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। और सप्तम में जो लोग सर्जन रहते हैं उनके लिए मंगल अच्छा फल प्रदान करता है। और पुलिस अधिकारियों की कुंडली में भी 7वें का मंगल अच्छा फल देता है। यदि सप्तम में मंगल रहता है तो पति पत्नी में विवाद अवश्य होते हैं। कुंडली मंगली होती है, लेकिन विवाह से पूर्व इसका उपाय करके ही विवाह करना चाहिए। अष्टम भाव में यदि आपका मंगल है तब क्या होगा, तो अष्टम भाव मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावना बन जाती है, गुप्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जीवन में चिंताएं परेशानियां उत्पन्न होती हैं और संतति से कष्ट होता है आदि अनेक प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धन हानि के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, तो यह फल उत्पन्न करता है। नवम का मंगल जो रहता है व्यक्ति को धर्म और आध्यात्म की ओर झुकाव में कुछ कमी कर देता है, स्वभाव से ईर्ष्यालु बना देता है, कठोर स्वभाव का भी बना देता है। यदि मंगल जो है शुभ ग्रहों से युक्त हो जाता है तो कार्य क्षेत्र में कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और उद्योग भाग्य वृद्धि प्रतिष्ठा इन सब की वृद्धि हो जाती है, राज्य से लाभ के योग बनते हैं। यदि आपका मंगल 10वें भाव में विराजमान रहता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने क्षेत्र में जीवन में बहुत अधिक उन्नति करते हैं। माता पिता से भी लाभ होता है, लेकिन माता पिता को कई बार ग्रह स्थिति के अनुसार कष्ट भी सहन करना पड़ता है। 10वें का मंगल जो रहता है बहुत अधिक पुरुषार्थी बना देता है और जातक अपने पौरुष के बल पर अपने जीवन में विशेष उन्नति प्राप्त करता है। 11वें भाव में मंगल रहता है तो जातक अपने मित्रों के द्वारा ही ठगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में विश्वास पात्र मित्रों से सावधान रहना चाहिए। और मंगल जो रहता है लाभ में रहने से विशेष धन योग बनते हैं, विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन की अधिक वृद्धि होती है, अनेक प्रकार के कार्यों से धन लाभ होता है, यात्राएं अधिक होती हैं और जीवन में सफलता के विशेष योग बनते हैं। अब 12वां भाव का मंगल क्या करता है, तो जिसकी भी कुंडली में 12वां भाव मंगल रहता है तो ऐसे में जीवन में चोरों से लड़ाई झगड़े से विशेष हानि होती है और झगड़े आदि से सावधान रहना चाहिए। कारावास से कष्ट होता है और ऐसे जातक जो रहते हैं अपने स्वयं के क्रोध के कारण अपने शत्रु उत्पन्न कर लेते हैं, तो इन सब से बचना चाहिए। नेत्र रोग हो जाता है, धन की हानि होती है, कर्ण रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शत्रु बढ़ जाते हैं, तो सावधानी रखना चाहिए। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में मंगल विराजमान है तो मंगल यह फल प्रदान करता है। इसकी शांति के लिए जो है प्रत्येक मंगलवार को थोड़ा सा गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए और किसी भी गरीब व्यक्ति को थोड़ा गुड़ दान करने से मंगल अच्छा फल प्रदान करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।